क्या कहें रिश्ते या खुद गर्जियां। से डंडी मारने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ कह भी दिया तो कौन सी कयामत आ गई। वो दोनों मेरे खिलाफ हैं। तुम परेशान ना हो, वो हिम्मत वाली है, संभाल लेगी। कैसे? अब लैला अपने घर में दूध की चोरी करेगी? मेरी नहीं, मेरा वॉलेट रह गया था, वही लेने आया हूँ। लेकिन बहुत प्यारी हो गई है ना। ठीक है अम्मी, ठीक है। आप भी ना बहुओं में। निगत भाभी ने देखते ही शोर मचा दिया। मैं बोली तो तुमने सोचा कि खामोशी में ही आफियत है। तुम्हें घर वालों की फिक्र, अल्लाह से डर नहीं लगता? एक लैला से पूछने के बजाय उससे कह रही है दूध की मिकदार बढ़ा देते हैं। अब बताओ जरा। बोलो मारिया। मुझे चॉकलेट खानी। कौन सी चॉकलेट मारिया? मारिया उठो, यहाँ से मुझे सफाई करनी है। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। जी निगत बाजी के भाई आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा और हरीफ जो है ना वो दब कर रहता है। अब्बा जी आप जानते हैं इस कारोबार में मेरा ना कि आज भी मैं इस कारोबार का मालिक हूँ। अब्बा जी लेकिन कोई एक तो मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि आप अच्छी बच्ची हो और आपको चॉकलेट्स पसंद है ना। तुम अपनी बाजी की पसंद का पता है मुझे। पूरे 1.5 लाख रुपए का ये सामान, पोटेड परफ्यूम। बहुत मेहरबानी। और ये लैला बाजी आपको कितनी प्यारी तस्वीर आई है। शफक आपी, आप क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई बात हुई है? अपनी दौलत की नुमाइश कर रहे थे। रास्ता भाभी और आदत और मजबूरी में फर्क होता है कैस। ये सब सहना उनकी मजबूरी। दवा लाऊं? नादिर आप इस घर में ना तो कोई प्राइवेसी हो, लेकिन तुम्हारे इस घर के लोग, इस घर का माहौल मुझे कुछ करने ही नहीं। देखो लैला, मैं हूँ इमोशनल, इस बारे में मैं इमोशनल हूँ। अच्छा है, अच्छा है। वैसे रास्ता बेचारी तौबा ऐसे देख रही थी। ये ढेर तोहफों का लाया है। निगत भाभी का तो मिजाज ही नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल जमा और तकसीम की आने वाली स्टोरी होने वाली है बहुत ही ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि आने वाली स्टोरी में आप देखेंगे कि आप कैस का बाप तो बहुत ज्यादा परेशान है, जिसकी आंखों में आज तक आंसू इस तरह सबके सामने नहीं देखे थे। आज बेटे के घर छोड़ जाने की बात पर वो काफी ज्यादा उदास भी है और कहता है कि मैंने ये आशाना तनके तनके करके बनाया था, इसलिए नहीं कि कोई बाहर से आए और इस आशाने को बर्बाद कर दे। इसकी माँ बहुत समझाती है और कहती है कि आप आखिर क्यों परेशान हो रहे हैं। मैं कैसे खुद बात करूंगी, आप जानते हैं। बहुत अच्छे तरीके से कैस समझदार नहीं है, वो लैला की बातों में आ चुका है। ये बात सुनकर कहता है कि जानता हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अगर हमारे बेटे को ही उस बात की समझ नहीं, हम क्या कर सकते हैं। आखिरकार अब केस ये जो फैसला करता है तो अपने फैसले पर भी टुट्टा रहता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि उसे उस घर से वाकई चले जाना चाहिए। लेकिन घर वालों की झूठी मोहब्बत की पट्टी अभी तक उनके ऊपर बंधी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ ज़ेशान इसका सच कैसे खुलकर सामने आएगा। जब जब ज़ेशान पर केस की नज़र पड़ती है तब तक उसे लैला की बात याद आ जाती हो और ज्यादा अचकना भी हो जाता है। यही सोचता है कि बाई का भी फ्यूचर में जो कुछ भी प्लान है वो अच्छे नहीं, और न ही उनका पासेट कोई अच्छा गुजरा है। हो सकता है कि वो जो कुछ भी कह रही हो वो बिल्कुल सच कह रही हो। वो बिल्कुल सच कह रही हूँ। यहाँ पर वो इतना ज्यादा अब सदरा को हर एस करता है कि सुदरा अब बोल भी नहीं पाती किसी के सामने कोई बात, लेकिन सदरा की परेशानी को अब समझ केस रहा है। यहाँ पर अब वो बहुत ज्यादा परेशान है और कहता है कि आखिर इस बात का मैं करूँ भी तो क्या करूँ, कैसे मैं ये सब कुछ हकीकत सबके सामने खोल कर लाऊं, क्योंकि मैं ये हकीकत खोलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक ये दोनों बाप बेटा सबकी नजरों से बचे हुए हैं, जबकि घर की दोनों परी बहावें भी जो भी इल्जाम होता है वो लगा देती हैं लैला पर, जबकि लैला एक बहुत समझदार लड़की है। यहाँ पर अब जैसे ही वो दोनों घर शिफ्ट करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा आप परेशान भी है। यहाँ पर अब वो समझ नहीं पा रहा
उसकी खुशी में क्या है या क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर अब लैला बहुत ही ज्यादा आप परेशान भी है। यहाँ पर अब वो समझ नहीं पा रहा उसकी खुशी में क्या है या क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर अब लैला बहुत ज्यादा खुश है, जहाँ पर लैला को एक ऐसे घर में मूव होना पड़ता है जहाँ पर उसकी बेवी इस तरह के घर में रहती है कि जहाँ पर कभी भी सोचा नहीं होगा लैला ने उस तरह की जिंदगी गुजारने का। लेकिन उसे अपनी शौहर के साथ ये सब कुछ करना पड़ता है और इस घर में रहना ही पड़ता है। कैस कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये घर तुम्हारे शाने शान नहीं है, लेकिन मैं उससे बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। ये बात सुनकर कहती है, केस तुमने ये कैसी बात कर दी? तुम जानते हो ये बात अच्छे तरीके से, और तुम्हें इस बात का अच्छे तरीके से भी अंदाजा है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो मुझे इस बात पर कोई भी इतराज नहीं है। लेकिन 1-2 जगह मैंने भी अपना इंटरव्यू दिया है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा और हम दोनों मिलकर अपना घर बनाएंगे। ये बात सुनकर कहता है कि मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि तुम्हारी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं तुम्हारी उन ज़रूरियात को शायद कभी भी पूरा इस तरीके से नहीं कर पाऊंगा जिस तरीके से तुम डिसरफ करती हो। तो ये बातें उसे काफ़ी ज़्यादा हैरत अंगेज कर देती है और कहती है, क्या हो गया है? आखिर तुम्हारी सोच ऐसी क्यों मुझे समझ नहीं आ रही। जब मैंने तुमसे ऐसी कोई शिकायत नहीं की तो फिर तुम्हें भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। कायद नहीं की तो फिर तुम्हें भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर अब वो दोनों उनके पास बेड तक नहीं होता सोने के लिए, लेकिन लैला उसके साथ नीचे ही जमीन पर सोकर गुजारा करती है, जहाँ पर अब कैस के दिल में और भी ज्यादा उसके लिए मोहब्बत बढ़ जाती है। यहाँ पर अब जैसे ही जाती है घर से तो बहुत ज्यादा अब खुश है। ज़िशान सोचता है कि मेरे रास्ते खुद ब खुद खुल गए हैं, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अब कितनी ज्यादा अटैचमेंट हो चुकी है सदरा की लैला से, और वो उसे हर बात भी बताती है। अब यहाँ पर अब जैसे ही उन दोनों की बात होती है तो लैला कहती है कि मुझे तुम बताओ आखिर क्या बात है, तुम मुझे काफी डिस्टर्ब लग रही हो। तो यहाँ पर बताती और कहती है कि चाची आखिर आप क्यों चली गए? यहाँ से आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। ये बात सुनकर उसे काफी हैरत भी होती है और कहती है कि तुम मुझे बताओ आखिर बात क्या है? जो भी बात है तुम मुझे सच सच बताओगी, तुम्हें मैं खुद देख लूंगी। और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो कुछ भी होगा मैं खुद देख लूंगी। अब बताती है कि जब चची आप घर आ जाएंगी तो घर में कोई भी नहीं होगा और मैं अकेली होंगी। आप जानती हैं कि वो इस बात का फायदा उठाएगा। ये बात सुनकर वो कहती है, अच्छा तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम्हें इस बात की फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तुम्हारी चची तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने देगी, तुम बहुत ही ज्यादा रिलैक्स रहो, मैं कल आ जाऊंगी तुम्हारे पास। ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि चची मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जानते हैं उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा कि कल घर में कोई भी नहीं होगा और मैं कोई भी होशियारी नहीं करूं। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकती हूं। सीम की आने वाली स्टोरी होने वाली है, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि आने वाली स्टोरी में आप देखेंगे कि आप केस का बाप तो बहुत ज्यादा परेशान है, जिसकी आंखों में आज तक आंसू इस तरह सबके सामने नहीं देखे थे। आज बेटे के घर छोड़ जाने की बात पर वो काफी ज्यादा उदास भी है और कहता है कि मैंने ये आशाना तनका तनका करके बनाया था, उस लिए नहीं कि कोई बाहर से आए और इस आशाने को बर्बाद कर दे। उसकी माँ बहुत समझाती है और कहती है कि आप आखिर क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं कैसे खुद बात करूंगी। आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से केस समझदार नहीं है, वो लैला की बातों में आ चुका है। ये बात सुनकर कहता है कि जानता हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अगर हमारे बेटे को ही इस बात की समझ नहीं, हम क्या कर सकते हैं? आखिरकार अब केस ये जो फैसला करता है तो अपने फैसले पर भी टूटा रहता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि उसे इस घर से वाकई चले जाना चाहिए। लेकिन घर वालों की झूठी मोहब्बत की पट्टी अभी तक उनके ऊपर बंधी हुई थी।
जबकि दूसरी तरफ ज़ेशान इसका सच कैसे खुलकर सामने आएगा। जब जब ज़ेशान पर कैस की नजर पड़ती है तब तक उसे लैला की बात याद आ जाती है और ज्यादा अचकना भी हो जाता है। यही सोचता है कि बाई का भी फ्यूचर में जो कुछ भी प्लान है वो अच्छे नहीं और न ही उनका पास्ट कोई अच्छा गुजरा है। हो सकता है कि वो जो कुछ भी कह रही हूँ वो बिल्कुल सच कह रही हूँ। यहाँ पर वो इतना ज्यादा अब सदरा को हरीस करता है कि सुदरा अब बोल भी नहीं पाती किसी के सामने कोई बात, लेकिन सदरा की परेशानी को अब समझ केस रहा है। यहाँ पर अब वो बहुत ज्यादा परेशान है और कहता है कि आखिर इस बात का मैं करूँ भी तो क्या करूँ, कैसे मैं ये सब कुछ हकीकत सबके सामने खोल कर लाऊं, क्योंकि मैं ये हकीकत खोलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक ये दोनों बाप बेटा सबकी नजरों से बचे हुए हैं, जबकि घर की दोनों परी बहुएं भी जो भी इल्जाम होता है वो लगा देती हैं लैला पर, जबकि लैला एक बहुत समझदार लड़की है। यहाँ पर अब जैसे ही वो दोनों घर शिफ्ट करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा आप परेशान भी है। यहाँ पर अब वो समझ नहीं पा रहा उसकी खुशी में क्या है या क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर अब लैला बहुत ज्यादा खुश है। जहां पर लैला को एक ऐसे घर में मूव होना पड़ता है जहां पर उसकी बीवी इस तरह के घर में रहती है कि जहां पर कभी भी सोचा नहीं होगा लैला ने इस तरह की जिंदगी गुजारने का, लेकिन उसे अपनी शौहर के साथ ये सब कुछ करना पड़ता है और इस घर में रहना ही पड़ता है। केस कहता है कि मैं जानता हूं कि ये घर तुम्हारे शाने शान नहीं है, लेकिन मैं इससे बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। ये बात सुनकर कहती है, कैस तुमने ये कैसी बात कर दी? तुम जानते हो ये बात अच्छे तरीके से, और तुम्हें इस बात का अच्छे तरीके से भी अंदाजा है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो मुझे इस बात पर कोई भी उतरास नहीं है, लेकिन एक दो जगह मैंने भी अपना इंटरव्यू दिया है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा और हम दोनों मिलकर अपना घर बनाएंगे। ये बात सुनकर कहता है कि मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि तुम्हारी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं तुम्हारी उन ज़रूरियात को शायद कभी भी पूरा उस तरीके से नहीं कर पाऊंगा जिस तरीके से तुम डिसर्व करती हो। तो ये बातें उसे काफ़ी ज़्यादा हैरत अंगेज कर देती है और कहती है, क्या हो गया है? आखिर तुम्हारी सोच ऐसी क्यों मुझे समझ नहीं आ रही? जब मैंने तुमसे ऐसी कोई शिकायत नहीं की तो फिर तुम्हें भी उस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर अब वो दोनों उनके पास बेड तक नहीं होता सोने के लिए, लेकिन लैला उसके साथ नीचे ही जमीन पर सोकर गुजारा करती है, जहाँ पर अब केस के दिल में और भी ज्यादा उसके लिए मोहब्बत बढ़ जाती है। यहाँ पर अब जैसे ही जाती है घर से तो बहुत ज्यादा अब खुश है। ज़ेशान सोचता है कि मेरे रास्ते खुद ब खुद खुल गए हैं, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अब कितनी ज्यादा अटैचमेंट हो चुकी है सदरा की लैला से, और वो उसे हर बात भी बताती है। अब यहाँ पर अब जैसे ही इन दोनों की बात होती है तो लैला कहती है कि मुझे तुम बताओ आखिर क्या बात है, तुम मुझे काफी डिस्टर्ब लग रही हो। तो यहाँ पर बताती है और कहती है कि चाहती आखिर आप क्यों चली गए? यहाँ से आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। ये बात सुनकर उसे काफी हैरत भी होती है और कहती है कि तुम मुझे बताओ आखिर बात क्या है? जो भी बात है तुम मुझे सच सच बताओगी, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो कुछ भी होगा मैं खुद देख लूंगी। अब बताती है कि जची आप घर आ जाइए, घर में कल कोई भी नहीं होगा और मैं अकेली हूँगी। आप जानती हैं कि वो इस बात का फायदा उठाएगा। ये बात सुनकर कहती है कि अच्छा तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम्हें उस बात की फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप जानती हैं उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा कि कल घर में कोई भी नहीं होगा और मैं कोई भी होशियारी नहीं करूं। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकती हूँ। सेम की आने वाली स्टोरी होने वाली है बहुत ही ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि आने वाली स्टोरी में आप देखेंगे कि कैस का बाप बहुत ज्यादा परेशान है, जिसकी आंखों में आज तक आंसू इस तरह सबके सामने नहीं देखे गए थे। आज बेटे के घर छोड़ जाने की बात पर वो काफी ज्यादा उदास भी है
और कहता है, मैंने ये आशियाना तनका करके बनाया था, इसलिए नहीं कि कोई बाहर से आए और इस आशियाने को बर्बाद कर दे। इसकी माँ बहुत समझाती है और कहती है, आप आखिर क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं केस से खुद बात करूंगी। आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि केस समझदार नहीं है, वो लैला की बातों में आ चुका है। ये बात सुनकर वो कहता है, जानता हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अगर हमारे बेटे को ही इस बात की समझ नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? आखिरकार अब केस जो फैसला करता है तो अपने फैसले पर भी डटा रहता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि उसे इस घर से वाकई चले जाना चाहिए। लेकिन घर वालों की झूठी मोहब्बत की पट्टी अभी तक उनके ऊपर बंधी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ ज़ेशान, उसका सच कैसे खुलकर सामने आएगा? जब जब ज़ेशान पर केस की नज़र पड़ती है तब तक उसे लैला की बात याद आ जाती है और वो और भी ज्यादा चूमक जाता है। यही सोचता है कि भाई का भी फ्यूचर में जो कुछ प्लान है वो अच्छे नहीं और न ही उनका माजी कोई अच्छा गुजरा है। हो सकता है कि वो जो कुछ भी कह रही हो वो बिल्कुल सच कह रही हो। सदरा अब बोल भी नहीं पाती किसी के सामने कोई बात, लेकिन इसकी परेशानी को अब कैस समझ रहा है। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा परेशान है और कहता है, आखिर इस बात का मैं करूं भी तो क्या करूं? कैसे मैं ये सब हकीकत सबके सामने खोल कर लाऊं? क्योंकि ये हकीकत खोलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक ये दोनों बाप बेटा सबकी नजरों से बचे हुए हैं, जबकि घर की दोनों परी बहुएं भी जो भी इल्जाम होता है वो लगा देती हैं लैला पर। हालांकि लैला एक बहुत समझदार लड़की है। यहाँ पर अब जैसे ही वो दोनों घर शिफ्ट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान भी है। वो समझ नहीं पा रहा कि उसकी खुशी में क्या है या क्या नहीं। लेकिन लैला बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि उसे एक नए घर में जाना पड़ता है जहाँ की जिंदगी उसने कभी सोची भी नहीं थी। लेकिन उसे अपने शव्हर के साथ ये सब कुछ करना पड़ता है और इस घर में रहना ही पड़ता है। कैस कहता है, मैं जानता हूँ कि ये घर तुम्हारे शायानी शान नहीं है, लेकिन मैं उसे बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल जमा और तकसीम की आने वाली स्टोरी होने वाली है बहुत ही ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि आने वाली स्टोरी में आप देखेंगे कि आप कैस का बाप तो बहुत ज्यादा परेशान है, जिसकी आंखों में आज तक आंसू इस तरह सबके सामने नहीं देखे थे। आज बेटे के घर छोड़ जाने की बात पर वो काफी ज्यादा उदास भी है और कहता है कि मैंने ये आशाना तनके करके बनाया था, इसलिए नहीं कि कोई बाहर से आए और इस आशाने को बर्बाद कर दे। इसकी माँ बहुत समझाती है और कहती है कि आप आखिर क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं कैसे खुद बात करूंगी? आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से केस समझदार नहीं है, वो लैला की बातों में आ चुका है। ये बात सुनकर कहता है कि जानता हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अगर हमारे बेटे को ही उस बात की समझ नहीं, हम क्या कर सकते हैं? आखिरकार अब केस ये जो फैसला करता है तो अपने फैसले पर भी टुटा रहता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि उसे उस घर से वाकई चले जाना चाहिए। लेकिन घर वालों की झूठी मोहब्बत की पट्टी अभी तक उनके ऊपर बंधी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ ज़ेशान, इसका सच कैसे खुलकर सामने आएगा? जब जब ज़ेशान पर केस की नजर पड़ती है तब तक उसे लैला की बात याद आ जाती हो और ज्यादा अचकना भी हो जाता है। यही सोचता है कि बाई का भी फ्यूचर में जो कुछ भी प्लान है वो अच्छे नहीं और न ही उनका पासेट कोई अच्छा गुजरा है। हो सकता है कि वो जो कुछ भी कह रही हो वो बिल्कुल सच कह रही हो। वो बिल्कुल सच कह रही हूँ। यहाँ पर वो इतना ज्यादा अब सदरा को हर एस करता है कि सदरा अब बोल भी नहीं पाती किसी के सामने कोई बात, लेकिन सदरा की परेशानी को अब समझ केस रहा है। यहाँ पर अब वो बहुत ज्यादा परेशान है और कहता है कि आखिर इस बात का मैं करूँ भी तो क्या करूँ? कैसे मैं ये सब कुछ हकीकत सबके सामने खोल कर लाऊं? क्योंकि मैं ये हकीकत खोलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक ये दोनों बाप बेटा सबकी नजरों से बचे हुए हैं, जबकि घर की दोनों परी बहावें भी जो भी इल्जाम होता है वो लगा देती हैं।
लैला पर, जबकि लैला एक बहुत समझदार लड़की है। यहाँ पर अब जैसे ही वो दोनों घर शिफ्ट करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा आप परेशान भी है। यहाँ पर अब वो समझ नहीं पा रहा उसकी खुशी में क्या है या क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर अब लैला बहुत ही ज्यादा आप परेशान भी है। यहाँ पर अब वो समझ नहीं पा रहा उसकी खुशी में क्या है या क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर अब लैला बहुत ज्यादा खुश है। जहाँ पर लैला को एक ऐसे घर में मूव होना पड़ता है जहाँ पर उसकी बेवी इस तरह के घर में रहती है कि जहाँ पर कभी भी सोचा नहीं होगा लैला ने उस तरह के जिंदगी गुजारने का। लेकिन उसे अपनी शवाहर के साथ ये सब कुछ करना पड़ता है और इस घर में रहना ही पड़ता है। कैस कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये घर तुम्हारे शाने शान नहीं है, लेकिन मैं उससे बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। ये बात सुनकर कहती है, केस तुमने ये कैसी बात कर दी? तुम जानते हो ये बात अच्छे तरीके से, और तुम्हें इस बात का अच्छे तरीके से भी अंदाजा है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो मुझे इस बात पर कोई भी इत्तराज नहीं है। लेकिन एक दो जगह मैंने भी अपना इंटरव्यू दिया है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा और हम दोनों मिलकर अपना घर बनाएंगे। ये बात सुनकर कहता है कि मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि तुम्हारी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं तुम्हारी उन ज़रूरियात को शायद कभी भी पूरा इस तरीके से नहीं कर पाऊंगा जिस तरीके से तुम डिसरफ करती हो। तो ये बातें उसे काफ़ी ज़्यादा हैरत अंगेज कर देती है और कहती है, क्या हो गया है? आखिर तुम्हारी सोच ऐसी क्यों मुझे समझ नहीं आ रही। जब मैंने तुमसे ऐसी कोई शिकायत नहीं की तो फिर तुम्हें भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। कायद नहीं की तो फिर तुम्हें भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर अब वो दोनों उनके पास बेड तक नहीं होता सोने के लिए, लेकिन लैला उसके साथ नीचे ही जमीन पर सोकर गुजारा करती है, जहाँ पर अब कैस के दिल में और भी ज्यादा उसके लिए मोहब्बत बढ़ जाती है। यहाँ पर अब जैसे ही जाती है घर से तो बहुत ज्यादा अब खुश है। ज़िशान सोचता है कि मेरे रास्ते खुद ब खुद खुल गए हैं, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अब कितनी ज्यादा अटैचमेंट हो चुकी है सदरा की लैला से, और वो उसे हर बात भी बताती है। अब यहाँ पर अब जैसे ही उन दोनों की बात होती है तो लैला कहती है कि मुझे तुम बताओ आखिर क्या बात है, तुम मुझे काफी डिस्टर्ब लग रही हो। तो यहाँ पर बताती और कहती है कि चाची आखिर आप क्यों चली गए? यहाँ से आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। ये बात सुनकर उसे काफी हैरत भी होती है और कहती है कि तुम मुझे बताओ आखिर बात क्या है? जो भी बात है तुम मुझे सच सच बताओगी। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं खुद देख लूंगी। और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो कुछ भी होगा मैं खुद देख लूंगी। अब बताती है कि जब चची आप घर आ जाएंगी तो घर में कोई भी नहीं होगा और मैं अकेली होंगी। आप जानती हैं कि वो इस बात का फायदा उठाएगा। ये बात सुनकर वो कहती है, अच्छा तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम्हें इस बात की फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तुम्हारी चची तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने देगी, तुम बहुत ही ज्यादा रिलैक्स रहो, मैं कल आ जाऊंगी तुम्हारे पास। ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि चची मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जानते हैं उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा कि कल घर में कोई भी नहीं होगा और मैं कोई भी होशियारी नहीं करूं। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकती हूं। सीम की आने वाली स्टोरी होने वाली है, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि आने वाली स्टोरी में आप देखेंगे कि आप केस का बाप तो बहुत ज्यादा परेशान है, जिसकी आंखों में आज तक आंसू इस तरह सबके सामने नहीं देखे थे। आज बेटे के घर छोड़ जाने की बात पर वो काफी ज्यादा उदास भी है और कहता है कि मैंने ये आशाना तनका तनका करके बनाया था, उसलिए नहीं कि कोई बाहर से आए और इस आशाने को बर्बाद कर दे। उसकी माँ बहुत समझाती है और कहती है कि आप आखिर क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं कैसे खुद बात करूंगी। आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से केस समझदार नहीं है, वो लैला की बातों में आ चुका है। ये बात सुनकर कहता है कि जानता हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अगर हमारे बेटे को ही इस बात की समझ नहीं, हम क्या कर सकते हैं? आखिरकार अब केस
ये जो फैसला करता है तो अपने फैसले पर भी टूटा रहता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि उसे इस घर से वाकई चले जाना चाहिए। लेकिन घर वालों की झूठी मोहब्बत की पट्टी अभी तक उनके ऊपर बंधी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ ज़ेशान इसका सच कैसे खुलकर सामने आएगा। जब जब ज़ेशान पर कैस की नज़र पड़ती है, तब तक उसे लैला की बात याद आ जाती है और ज्यादा अचकना भी हो जाता है। यही सोचता है कि बाई का भी फ्यूचर में जो कुछ भी प्लान है वो अच्छे नहीं, और न ही उनका पास्ट कोई अच्छा गुजरा है। हो सकता है कि वो जो कुछ भी कह रही हूँ वो बिल्कुल सच कह रही हूँ। यहाँ पर वो इतना ज्यादा अब सदरा को हरीस करता है कि सुदरा अब बोल भी नहीं पाती किसी के सामने कोई बात, लेकिन सदरा की परेशानी को अब समझ केस रहा है। यहाँ पर अब वो बहुत ज्यादा परेशान है और कहता है कि आखिर इस बात का मैं करूँ भी तो क्या करूँ, कैसे मैं ये सब कुछ हकीकत सबके सामने खोल कर लाऊं, क्योंकि मैं ये हकीकत खोलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक ये दोनों बाप बेटा सबकी नजरों से बचे हुए हैं, जबकि घर की दोनों परी बहुएं भी जो भी इल्जाम होता है वो लगा देती हैं लैला पर, जबकि लैला एक बहुत समझदार लड़की है। यहाँ पर अब जैसे ही वो दोनों घर शिफ्ट करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा आप परेशान भी है। यहाँ पर अब वो समझ नहीं पा रहा उसकी खुशी में क्या है या क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर अब लैला बहुत ज्यादा खुश है, जहाँ पर लैला को एक ऐसे घर में मूव होना पड़ता है जहाँ पर उसकी बीवी इस तरह के घर में रहती है कि जहाँ पर कभी भी सोचा नहीं होगा लैला ने इस तरह की जिंदगी गुजारने का, लेकिन उसे अपनी शौहर के साथ ये सब कुछ करना पड़ता है और इस घर में रहना ही पड़ता है। केस कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये घर तुम्हारे शाने शान नहीं है, लेकिन मैं इससे बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। ये बात सुनकर कहती है, कैस तुमने ये कैसी बात कर दी? तुम जानते हो ये बात अच्छे तरीके से, और तुम्हें इस बात का अच्छे तरीके से भी अंदाजा है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो मुझे इस बात पर कोई भी उतरास नहीं है, लेकिन एक दो जगह मैंने भी अपना इंटरव्यू दिया है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा और हम दोनों मिलकर अपना घर बनाएंगे। ये बात सुनकर कहता है कि मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि तुम्हारी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं तुम्हारी उन ज़रूरियात को शायद कभी भी पूरा उस तरीके से नहीं कर पाऊंगा जिस तरीके से तुम डिसर्व करती हो। तो ये बातें उसे काफ़ी ज़्यादा हैरत अंगेज कर देती है और कहती है, क्या हो गया है? आखिर तुम्हारी सोच ऐसी क्यों मुझे समझ नहीं आ रही। जब मैंने तुमसे ऐसी कोई शिकायत नहीं की तो फिर तुम्हें भी उस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर अब वो दोनों उनके पास बेड तक नहीं होता सोने के लिए, लेकिन लैला उसके साथ नीचे ही जमीन पर सोकर गुजारा करती है, जहाँ पर अब केस के दिल में और भी ज्यादा उसके लिए मोहब्बत बढ़ जाती है। यहाँ पर अब जैसे ही जाती है घर से तो बहुत ज्यादा अब खुश है। ज़ेशान सोचता है कि मेरे रास्ते खुद ब खुद खुल गए हैं, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अब कितनी ज्यादा अटैचमेंट हो चुकी है सुदरा की लैला से, और वो उसे हर बात भी बताती है। अब यहाँ पर अब जैसे ही इन दोनों की बात होती है तो लैला कहती है कि मुझे तुम बताओ आखिर क्या बात है, तुम मुझे काफी डिस्टर्ब लग रही हो। तो यहाँ पर बताती है और कहती है कि चाहती आखिर आप क्यों चली गए? यहाँ से आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। ये बात सुनकर उसे काफी हैरत भी होती है और कहती है कि तुम मुझे बताओ आखिर बात क्या है, जो भी बात है तुम मुझे सच सच बताओगी, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो कुछ भी होगा मैं खुद देख लूंगी। अब बताती है कि जची आप घर आ जाइए, घर में कल कोई भी नहीं होगा और मैं अकेली हूँगी। आप जानती हैं कि वो इस बात का फायदा उठाएगा। ये बात सुनकर कहती है कि अच्छा तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम्हें उस बात की फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप जानती हैं उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा कि कल घर में कोई भी नहीं होगा और मैं कोई भी होशियारी नहीं करूं। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकती हूँ। सेम की आने वाली स्टोरी होने वाली है बहुत ही ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि आने वाली स्टोरी में आप देखेंगे कि कैस का बाप बहुत ज्यादा परेशान है, जिसकी आंखों में आज तक आंसू इस तरह सबके सामने नहीं देखे गए थे।
आज बेटे के घर छोड़ जाने की बात पर वो काफी ज्यादा उदास भी है और कहता है, मैंने ये आशियाना तनका करके बनाया था, इसलिए नहीं कि कोई बाहर से आए और इस आशियाने को बर्बाद कर दे। इसकी माँ बहुत समझाती है और कहती है, आप आखिर क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं केस से खुद बात करूंगी। आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि केस समझदार नहीं है, वो लैला की बातों में आ चुका है। ये बात सुनकर वो कहता है, जानता हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अगर हमारे बेटे को ही इस बात की समझ नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? आखिरकार अब केस जो फैसला करता है तो अपने फैसले पर भी डटा रहता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि उसे इस घर से वाकई चले जाना चाहिए। लेकिन घर वालों की झूठी मोहब्बत की पट्टी अभी तक उनके ऊपर बंधी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ ज़ेशान, उसका सच कैसे खुलकर सामने आएगा? जब जब ज़ेशान पर केस की नज़र पड़ती है तब तक उसे लैला की बात याद आ जाती है और वो और भी ज्यादा चूमक जाता है। यही सोचता है कि भाई का भी फ्यूचर में जो कुछ प्लान है वो अच्छे नहीं और न ही उनका माजी कोई अच्छा गुजरा है। हो सकता है कि वो जो कुछ भी कह रही हो वो बिल्कुल सच कह रही हो। सदरा अब बोल भी नहीं पाती किसी के सामने कोई बात, लेकिन इसकी परेशानी को अब कैस समझ रहा है। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा परेशान है और कहता है, आखिर इस बात का मैं करूं भी तो क्या करूं? कैसे मैं ये सब हकीकत सबके सामने खोल कर लाऊं? क्योंकि ये हकीकत खोलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक ये दोनों बाप बेटा सबकी नजरों से बचे हुए हैं, जबकि घर की दोनों परी बहुएं भी जो भी इल्जाम होता है वो लगा देती हैं लैला पर। हालांकि लैला एक बहुत समझदार लड़की है। यहाँ पर अब जैसे ही वो दोनों घर शिफ्ट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान भी है। वो समझ नहीं पा रहा कि उसकी खुशी में क्या है या क्या नहीं। लेकिन लैला बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि उसे एक नए घर में जाना पड़ता है जहाँ की जिंदगी उसने कभी सोची भी नहीं थी। लेकिन उसे अपने शव्हर के साथ ये सब कुछ करना पड़ता है और इस घर में रहना ही पड़ता है। कैस कहता है, मैं जानता हूँ कि ये घर तुम्हारे शायानी शान नहीं है, लेकिन मैं उसे बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल जमा और तकसीम की आने वाली स्टोरी होने वाली है बहुत ही ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि आने वाली स्टोरी में आप देखेंगे कि आप कैस का बाप तो बहुत ज्यादा परेशान है, जिसकी आंखों में आज तक आंसू इस तरह सबके सामने नहीं देखे थे। आज बेटे के घर छोड़ जाने की बात पर वो काफी ज्यादा उदास भी है और कहता है कि मैंने ये आशाना तनके करके बनाया था, इसलिए नहीं कि कोई बाहर से आए और इस आशाने को बर्बाद कर दे। इसकी माँ बहुत समझाती है और कहती है कि आप आखिर क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं कैसे खुद बात करूंगी? आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से केस समझदार नहीं है, वो लैला की बातों में आ चुका है। ये बात सुनकर कहता है कि जानता हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अगर हमारे बेटे को ही उस बात की समझ नहीं, हम क्या कर सकते हैं? आखिरकार अब केस ये जो फैसला करता है तो अपने फैसले पर भी टुट्टा रहता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि उसे उस घर से वाकई चले जाना चाहिए। लेकिन घर वालों की झूठी मोहब्बत की पट्टी अभी तक उनके ऊपर बंधी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ ज़ेशान, इसका सच कैसे खुलकर सामने आएगा? जब जब ज़ेशान पर केस की नजर पड़ती है तब तक उसे लैला की बात याद आ जाती हो और ज्यादा अचकना भी हो जाता है। यही सोचता है कि बाई का भी फ्यूचर में जो कुछ भी प्लान है वो अच्छे नहीं और न ही उनका पासेट कोई अच्छा गुजरा है। हो सकता है कि वो जो कुछ भी कह रही हो वो बिल्कुल सच कह रही हो। वो बिल्कुल सच कह रही हूँ। यहाँ पर वो इतना ज्यादा अब सदरा को हर एस करता है कि सुदरा अब बोल भी नहीं पाती किसी के सामने कोई बात, लेकिन सदरा की परेशानी को अब समझ केस रहा है। यहाँ पर अब वो बहुत ज्यादा परेशान है और कहता है कि आखिर इस बात का मैं करूँ भी तो क्या करूँ? कैसे मैं ये सब कुछ हकीकत सबके सामने खोल कर लाऊं? क्योंकि मैं ये हकीकत खोलना इतना आसान नहीं है।
क्योंकि अभी तक ये दोनों बाप बेटा सबकी नजरों से बचे हुए हैं, जबकि घर की दोनों परी बहवें भी जो भी इल्जाम होता है वो लगा देती हैं लैला पर, जबकि लैला एक बहुत समझदार लड़की है। यहाँ पर अब जैसे ही वो दोनों घर शिफ्ट करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा आप परेशान भी है। यहाँ पर अब वो समझ नहीं पा रहा उसकी खुशी में क्या है या क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर अब लैला बहुत ही ज्यादा आप परेशान भी है। यहाँ पर अब वो समझ नहीं पा रहा उसकी खुशी में क्या है या क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर अब लैला बहुत ज्यादा खुश है। जहाँ पर लैला को एक ऐसे घर में मूव होना पड़ता है जहाँ पर उसकी बेवी इस तरह के घर में रहती है कि जहाँ पर कभी भी सोचा नहीं होगा लैला ने उस तरह के जिंदगी गुजारने का, लेकिन उसे अपनी शवाहर के साथ ये सब कुछ करना पड़ता है और इस घर में रहना ही पड़ता है। कैस कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये घर तुम्हारे शाने शान नहीं है, लेकिन मैं उससे बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। ये बात सुनकर कहती है, केस तुमने ये कैसी बात कर दी? तुम जानते हो ये बात अच्छे तरीके से, और तुम्हें इस बात का अच्छे तरीके से भी अंदाजा है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो मुझे इस बात पर कोई भी इतराज नहीं है, लेकिन 1-2 जगह मैंने भी अपना इंटरव्यू दिया है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा और हम दोनों मिलकर अपना घर बनाएंगे। ये बात सुनकर कहता है कि मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि तुम्हारी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं तुम्हारी उन ज़रूरियात को शायद कभी भी पूरा इस तरीके से नहीं कर पाऊंगा जिस तरीके से तुम डिसरफ करती हो। तो ये बातें उसे काफ़ी ज़्यादा हैरत अंगेज कर देती है और कहती है, क्या हो गया है? आखिर तुम्हारी सोच ऐसी क्यों मुझे समझ नहीं आ रही। जब मैंने तुमसे ऐसी कोई शिकायत नहीं की तो फिर तुम्हें भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। कायद नहीं की तो फिर तुम्हें भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर अब वो दोनों उनके पास बेड तक नहीं होता सोने के लिए, लेकिन लैला उसके साथ नीचे ही जमीन पर सोकर गुजारा करती है, जहाँ पर अब कैस के दिल में और भी ज्यादा उसके लिए मोहब्बत बढ़ जाती है। यहाँ पर अब जैसे ही जाती है घर से तो बहुत ज्यादा अब खुश है। ज़िशान सोचता है कि मेरे रास्ते खुद ब खुद खुल गए हैं, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अब कितनी ज्यादा अटैचमेंट हो चुकी है सदरा की लैला से, और वो उसे हर बात भी बताती है। अब यहाँ पर अब जैसे ही उन दोनों की बात होती है तो लैला कहती है कि मुझे तुम बताओ आखिर क्या बात है, तुम मुझे काफी डिस्टर्ब लग रही हो। तो यहाँ पर बताती और कहती है कि चाची आखिर आप क्यों चली गए, यहाँ से आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। ये बात सुनकर उसे काफी हैरत भी होती है और कहती है कि तुम मुझे बताओ आखिर बात क्या है, जो भी बात है तुम मुझे सच सच बताओगी। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ जो कुछ भी होगा।